हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ड्राइंग वीडियो। कैसे हो मेरे आर्टिस्ट पगलू, मेरे भाई, मेरे बहन? खास तुम्हारे लिए वीडियो लेकर आया हूँ बिकॉज आई नो तुम्हारा दर्द, तुम्हारा गम। पोर्ट्रेट स्केचिंग सीखना चाहते हो पर एंड टू एंड प्रोसेस कोई नहीं दिखा रहा। डोंट वरी ब्रो, डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे लिए। बिकॉज हम कंटिन्यू करने वाले हैं 30 मार्वल कैरेक्टर्स की सीरीज, जिसमें अब तक हमने ड्रॉ किया है ब्लैक पैंथर की शूरी, कैप्टन मार्वल, शैंग-ची। बट आज हम ड्रॉ करने वाले हैं वैल्करी, अपने थॉर भाई साहब की प्रिय दोस्त, एसगार्ड की वॉरियर एंड फेमिनिज्म की शान। तो देखो भाई, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें एंड टू एंड प्रोसेस दिखाऊंगा, ईच माइन्यूट डिटेल स्टेप को दिखाऊंगा, किस स्टेप के अंदर कौन से टूल को यूज कर रहा हूँ वो दिखाऊंगा, क्योंकि यही तो चीज होती है जो कहीं पर देखने को नहीं मिलती। देखो गाइस, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं आई एम नॉट ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट बट आई एम गोइंग टूवर्ड्स इट। मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, इसलिए इस सीरीज का यही पर्पज है कि मैं खुद एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट स्केचिंग सीखूं, व्हाइल मैं अपनी जर्नी जो मैं सीख रहा हूँ वो तुम्हें दिखाऊं। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि बहुत सारे मेरे भाई बहनों को ये वीडियो की जरूरत है। अपनी पहली स्टेप, लेट्स गो भाई। हमारे पहले स्टेप के अंदर मैं यूज करने वाला हूँ ब्रूस स्ट्रोक की 0.7 वाली मैकेनिकल पेंसिल। तो भाई फर्स्ट स्टेप के अंदर हम पहले सर्कल को ड्रॉ करेंगे और एक वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। अब वैसे देखा जाए तो ये टोटली मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ, बट रीजन फॉर ड्रॉइंग सर्कल क्या है पता है? जब हम सर्कल ड्रॉ करते तो हमें उसके रेफरेंस में हमारा फेस कितना चौड़ा हो रहा है, कितना लंबा हो रहा है, ये समझ आता है। इसलिए हम बराबर एक्यूरेटली हम कर पाते हैं। और इसमें और एक सीक्रेट टिप मैं बताता हूँ, बहुत सारे भाइयों को ये दिक्कत आती है कि फेस आउटलाइन ड्रॉ करने में बहुत प्रॉब्लम, परेशानी होती है। तो मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। क्या करना है आपको? अपनी आंखों को एकदम स्क्वीज करना है एकदम, तो आपको जो भी रेफरेंस है तुम्हारा वो एकदम ब्लर्ड दिखेगा। बट ब्लर्ड दिखते ही क्या होगा पता है? वो सारी चीजें जो है, वो जो फेस है पर्टिकुलर, वो सिंप्लीफाइड हो जाता है, तुम्हें सिंप्लीफाइड शेप में दिखने आ जाते हैं। अब ये जैसे मैंने इसको छोटी आंखों से देखा तो ये मुझे एक सिंपल ओवल टाइप का फेस लगता है। स्टार्टिंग में ही हमें डायरेक्टली परफेक्ट आउटलाइन आ जाए, ये एक्सपेक्ट नहीं करना। अब फेस के फीचर्स को कैसे बनाएंगे? आंखों के लिए मैं 2 बड़े सर्कल्स का यूज करता हूँ। वो एक्चुअल में सर्कल्स भी नहीं है। तुमने अगर स्कल को देखा होगा ना, तो स्कल के अंदर जो हमारी आई, मतलब ये जो रीजन होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। वो रीजन है, वो आई का सॉकेट है यहाँ पर, जिसके अंदर हमारी आईज होती है। फिर नोज के लिए सिंपल ट्राइंगल को यूज कर सकते हैं, लिप्स को भी उस हिसाब से प्लेस कर दो। अब ये तो हो गए एकदम बेबी स्टेप है। अब स्टेप 2 के अंदर मैं यहाँ पर वैल्यूज को ऐड कर रहा हूँ। जैसे बाल हो गए, हमारी आंखें हो गई, आईब्रोज हो गई, नोज के अराउंड के शैडोज हो गए। अब स्टेप 3 के अंदर मैं यूज करने वाला हूँ ब्यूटी ब्लेंडर स्पॉन्ज का, ये जो मेकअप के लिए यूज करते हैं ना भाई। सो इससे पूरा स्केच हमें स्मज कर देना है ताकि पूरे वैल्यूज हो एक हो जाए। नाउ वी कैन हार्डली सी दी आउटलाइंस, बट अब हमें वैल्यूज नजर आ रही है। अब इन वैल्यूज को और कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के लिए हमें इससे वैल्यूज निकालेंगे। तो स्टेप 4 के अंदर मैं यहाँ पर नीडेबल इरेजर का यूज कर रहा हूँ, जहां पर लाइट हमारे फेस पर पड़ रहे, हमारी आंखों में जो व्हाइट वाला रीजन होता है, राइट? तो फोरहेड का रीजन हो गया, फिर चिक्स पर थोड़ी सी लाइट आ रही है, नोज के टिप पर लाइट आ रही है, चिन पर लाइट आ रही है। देखो, हर अलग अलग आर्टिस्ट हर अलग अलग तरीके से ड्रॉ करता है। एंड क्योंकि भाई देखो, मैं टोटली सेल्फ लर्नड हूँ, यानी मैंने क्लास वगैरह पहले नहीं लगाया था, पर अब रिसेंटली मैंने आर्ट क्लास ज्वाइन किया है, सो दैट मैं एक प्रोफेशनली इस आर्ट को परस्यू करूं एज अ करियर, नॉट जस्ट अ पोर्ट्रेट आर्टिस्ट और नॉट जस्ट समवन हु इज ड्राइंग जस्ट फेसेस। आई एक्चुअली वांट टू बी अ प्रोफेशनल जो आर्ट के हर डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करे। मतलब आर्ट एज अ हॉबी एंड आर्ट एज अ करियर, इट्स अ वास्ट डिफरेंस, इट्स वेरी डिफरेंट जर्नी ऑल्सो। एंड आई एम ट्राइंग टू बी अ प्रोफेशनल, दैट्स व्हाई मैंने आर्ट क्लास लगाया, ताकि मैं तुम्हें जो भी सिखाता हूँ ना, वो बेसलेस ना हो, उसके पीछे कोई रीजन हो। और मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा, क्या तुम्हें ऐसी वीडियोस चाहिए जहां पर मैं जो भी आर्ट क्लास में सीखता हूँ उसका डिटेल में लॉन्ग वीडियोस बनाऊं, एक एक टेक्निक्स पर, यानी एक एक कॉन्सेप्ट्स पर मैं जैसे सीख रहा हूँ और किस रोड मैप से सीख रहा हूँ। जिस तरह से मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, वो मैं ब्लाइंडली अगर यूट्यूब को फॉलो करता ना भाई, नहीं, मुझे पता ही नहीं होता। मैं ये पर्सपेक्टिव वाला ड्राइंग ब्लाइंडली कभी खुद से नहीं सीख पाता। पर एज आई एम हैव जॉइंड समथिंग अ स्ट्रक्चर्ड सिलेबस, आई कैन शेयर यू। बट जस्ट तुम कमेंट करना यार, तुम अच्छे अच्छे कमेंट करो, मुझे बताओ। लेट्स मूव टूवर्ड्स स्टेप 5, जहां पर हम डायरेक्टली चारकोल पेंसिल का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं अपनी पर्सनल टेक्निक फिर से शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें 2 चारकोल पेंसिल्स का यूज करना है। एक है जो इतना शार्प नहीं है, और एक एकदम शार्प पेंसिल है। जो शार्प नहीं है उससे हम बड़े एरियाज को कवर करेंगे, और जो एकदम शार्प है जिससे हम डिटेल्ड एरियाज को कवर करेंगे। एंड नाउ एज यू कैन सी, बालों पर वैल्यूज को ऐड कर रहा हूँ, तो जो पेंसिल ज्यादा शार्प नहीं है उसका यूज कर रहा हूँ। अब मैं इस लेयर को पूरा ब्लेंड करूंगा मेकअप ब्रश से। इस मेकअप ब्रश से मैं पूरी इसको हेयर जो भी डार्क रीजन है उसको मैं ब्लेंड करता हूँ। अब हम फेस के
फीचर्स को बनाएंगे, एकदम डिटेल्ड होते हैं, जिसमें शार्प चारकोल पेंसिल का यूज करना पड़ता है। भाई इसकी बहुत बड़ी दुखी कहानी है, क्या ही बताए। सबसे हार्ड टास्क यही लगता है चारकोल पेंसिल को शार्प करना, क्योंकि एक तो होती इतनी बड़ी है, शार्प करो और यूज करने के बाद इंस्टेंटली उसकी शार्पनेस चली जाती है, क्या ही बताए। तो यस, इसको हम डिटेलिंग करेंगे, जैसे आईज के आईब्रोज नहीं सॉरी आईलिड्स। सिमिलरली यू हैव टू मेक द नोज, सिमिलरली यू हैव टू ऑल्सो कवर द लिप्स एंड ब्लेंड इट विद द हेल्प ऑफ मेकअप ब्रश। अब चेहरे को कैसे शेड करते हैं, अब मैं वही चारकोल पेंसिल जो सॉफ्ट है, बट अब यहाँ पर जो हम लेयर अप्लाई करेंगे ना, वो बहुत हल्के हाथों से करनी है, ज्यादा डार्क या ज्यादा प्रेस नहीं करनी, क्योंकि बाकी का काम जो है वो हम मेकअप ब्रश से ब्लेंड करके करेंगे। अब कई बार मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग स्टंप का भी यूज करता हूँ, जस्ट टू मेक शैडोज मोर ब्लंट। अब कौन सी स्टेप चल रही है आई डोंट नो, बट इस स्टेप के अंदर हम यूज करेंगे मोनो जीरो इरेजर। तो इसे यूज करने से पहले हम इसे एक शार्प पॉइंट देंगे, जो कटर से हम इजीली कर सकते। अब यहाँ पर मैं इसे लिप्स के हाईलाइट्स को बना रहा हूँ। जो हमारा अपर लिप्स का जो बॉर्डर होता है ना, वो हमेशा हाईलाइटेड होता है, इसकी वजह से लिप्स को एक फॉर्म आता है। लिप्स के ऊपर के लाइट हाईलाइट्स होते हैं, वो भी इससे मैं बना लेता हूँ। और व्हाइट हाईलाइट्स कहाँ पर होते हैं, जैसे नोज का जो एज होता है वो एक व्हाइट हाईलाइट्स बन सकते हैं। फिर आईज जो होते हैं ना, आईज में नीचे का जो रीजन होता है ना, जो मतलब नीचे की बॉर्डर होती है ना, वो ब्लैक नहीं होती, देखो तुम, ब्लैक नहीं होती, वो व्हाइट होती है। तो इसके अंदर भी मोनो जीरो इरेजर का यूज हो सकता है। एंड ग्रेजुअली इन सारे टूल्स को थोड़ा थोड़ा यूज करके हम फिनिशिंग करते पूरे स्केच को। अब ये पोर्ट्रेट स्केच अच्छा तो बना है, पर थोड़ा सा जॉ में दिक्कत लग रही है मुझे, जॉ थोड़ी एक साइड से नीचे हो रही है। अब फाइनली एकदम जो नेक्स्ट लेवल हाईलाइट्स होते हैं, जैसे अगर आंखों में हमें हाईलाइट्स बनानी है तो उसके लिए हम व्हाइट जेल पेन का यूज करेंगे, वो एक्सट्रीमली व्हाइट, अल्टीमेट व्हाइट होता है। तो इससे मैं अभी वैल्करी के जो पैटर्न है फेस के ऊपर का, जिससे उसे वो यूनिक लुक मिलता है, दैट्स व्हाई मैंने व्हाइट जेल पेन का यूज किया है, तो उससे पैटर्न बना है। बट इसे यूज करते टाइम मुझे एक प्रॉब्लम आ रहा था कि जैसे लेफ्ट साइड में फेस के ऊपर लाइट पड़ रही है ना, दैट्स व्हाई ये व्हाइट के ऊपर व्हाइट हाईलाइटेड नहीं हो रहा था, या मे बी ये जो व्हाइट जेल पेन है वो शैडोज के अंदर ब्लेंड हो जा रहा था। इसलिए तुम देख सकते लेफ्ट साइड में अच्छे से दिख रहा है, बट राइट साइड में बहुत लाइट दिख रहा है। सो दैट्स व्हाई अब मैंने यहाँ पर फिक्सेड स्प्रे का यूज किया, ताकि जो भी हमारे शैडोज, हमने जो भी पोर्ट्रेट पर वर्क किया है वो फिक्स हो जाए। अब उसके ऊपर एक फिक्सेड यूज स्प्रे की लेयर आ जाती है। एंड जब मैंने फिर व्हाइट जेल पेन का यूज किया तो ये अभी ठीक से लग रहा था।